हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है शेन वार्न। ठीक है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड के बीच। इस वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेक वर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर को मनाने के लिए एक संयुक्त लोगो लॉन्च किया है। लोगो में दोनों देशों के राष्ट्रीय फूल कमल और ट्यूलिप हैं। लोगो के दिल में चक्र हमारी दोस्ती का प्रतिनिधित्व करता है और ध्वज के रंग भारतीयों और डच लोगों के बीच मौजूद संबंधों पर जोर देते हैं। नीदरलैंड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए सद्भावना के प्रतीक के रूप में भारत को 3000 ताज़ा ट्यूलिप उपहार में दिए हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू भवन उद्यान में लगाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को। 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। एफएटीएफ 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है। बात करें एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट की, तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में वे देश शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दों से निपटने में एफएटीएफ के साथ सहयोग नहीं करते। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन क्या है? तो मॉन्ट्रो कन्वेंशन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो तुर्की के बास्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को नियंत्रित करती है। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते। ठीक है। काला सागर के माध्यम से समुद्री यातायात को मॉन्ट्रो कन्वेंशन द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेनी सरकार ने अनुरोध किया है कि तुर्की भूमध्य सागर से काला सागर तक रूसी जहाज़ों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत अपने अधिकार का उपयोग करे। इस जलडमरू मध्य से कम 6 रूसी युद्धपोत और एक पनडुब्बी गुजरी। कुछ अनिच्छा के बाद दोनों देशों के साथ तुर्की के घनिष्ठ संबंधों के कारण तुर्की के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि सरकार आधिकारिक तौर पर रूसी आक्रमण को युद्ध के रूप में मान्यता देगी। चूंकि अभी तक जो तुर्की की सरकार थी वो रूस की तरफ से युद्ध नहीं बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन मानती थी। ठीक है, जिससे सैन्य जहाज़ों के संबंध में कन्वेंशन को लागू किया जा सकेगा। चूंकि अब युद्ध मानेगी तो अब ये कन्वेंशन लागू हो जाएगा। हालांकि तुर्की रूसी युद्धपोतों को इस समझौते के नियमों के तहत अपने पंजीकृत ठिकानों पर लौटने से नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। यह एक नेविगेशन यात्रा है जो सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सभी मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एकता दिखाने के लिए एक पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के साथ होगी। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ये पहल शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कब शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मार्च 2022 को। 1 मार्च 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण चल रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को पीपल फर्स्ट की धारणा के साथ फ्रंट लाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए शहरों की पहल को कैप्चर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस वर्ष के सर्वेक्षण के नमूनों के लिए 100% वार्डों को कवर करने का दायरा बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्षों में 40% था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रशासन और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। सरकार ने इस योजना के तहत 31 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सस्ती कीमतों पर औषधि वितरण। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल विभाग ने देश के सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी नागरिकों, विशेषकर वंचितों और गरीबों को सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। प्रचार और शिक्षा के माध्यम से जेनेरिक दवाओं और उनकी गुणवत्ता के बारे में भी जागरूकता पैदा की जाती है। इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार पैदा करना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस पर थर्मोबैरिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन ने। मानवाधिकार समूहों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच और अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में थर्मोबैरिक हथियारों को उपयोग करने का आरोप लगाया है। थर्मोबैरिक हथियार सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक हैं, क्योंकि पारंपरिक बम की तुलना में ये काफ़ी अधिक विनाश करते हैं। बात करें अगर हम थर्मोबैरिक हथियारों की, तो उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास की हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये इन्हें एरोसोल बम या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा? मेघालय। तो ये बन गया है देश का 9वां राज्य। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 सीबीआई को नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य करता है। राज्य आमतौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की सहायता करने के लिए आम सहमति देते हैं। यह डिफॉल्ट रूप से सहमति है, अन्यथा सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यहाँ तक कि छोटे कार्यों के लिए भी। ठीक है, मेघालय से पहले 8 अन्य भी राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई से सहमति वापस ले ली थी। उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और केरल शामिल हैं। सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य मिजोरम था, जिसने 2015 में सीबीआई से सहमति वापस ली थी। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।